हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोर कंसेप्ट 6। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोर कंसेप्ट 5 नहीं देखा हुआ है ना, तो सबसे पहले आप उसको देख लो, क्योंकि उस वीडियो में हमने कैंडलस्टिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो उसको पहले देख लो, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वी यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। So basically, candlestick patterns are early sign of what buyers and sellers are doing right now, which allow us to predict future price movement. ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, वो बहुत ही अर्ली स्टेज पर आपको ये बता देते हैं कि एक्चुअली में अभी मार्केट में बायर्स और सेलर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करके उस पर ट्रेड कर सकते हैं। नाउ, मिस्टेक। Many traders trade solely based on candlestick patterns, which is why they struggle to make profit. तो बहुत सारे नए ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं ना कि वो जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाते हैं, और उनको लगता है कि वो लोग कहीं पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज करके ट्रेड करेंगे और उनका प्रॉफिट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक सेट ऑफ रूल्स पर ही काम करता है, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स हर जगह काम नहीं करते। ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स डू नॉट वर्क इन द मिडिल ऑफ द ट्रेंड। जैसा हमने बात किया कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो हर जगह काम नहीं करते, और उनमें से एक सिचुएशन ये होती है ना कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं ना कि ट्रेंड के बीच में ही, मार्केट अभी चल ही रहा है उसके बीच में कैंडलस्टिक पैटर्न्स फाइंड करते हैं और उस पर ट्रेड पंच करते हैं, और उनको लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से आप कैंडलस्टिक यूज करके प्रॉफिट नहीं बना सकते। To increase the chance of making profit in trading, we need to combine candlestick patterns with some key levels. कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये है कि हम लोग को इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को की लेवल्स के साथ कंबाइन करना होगा, क्योंकि अकेले इस कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई भी वैल्यू नहीं होता मार्केट में। अगर आप केवल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ट्रेड कर रहे हो, तो आप कभी भी मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। आपको बेसिकली जो भी की लेवल्स होते हैं ना, उनके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कंबाइन करके ट्रेड करना होगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि की लेवल्स किसको कहते हैं। बेसिकली की लेवल्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज एटसेट्रा। मतलब हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इन की लेवल्स के साथ कंबाइन करके ट्रेड करेंगे। ओके। There is a huge variety of candlestick pattern and most of them are not that useful. अगर आप कहीं पर सर्च करते हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आपको अनलिमिटेड टाइप ऑफ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट द सैड पार्ट इज कि उनमें से बहुत कम ही पैटर्न्स यूजफुल होते हैं, और उन्हीं पैटर्न्स में से हम लोग टॉप 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर पर्सनली यूज करते हैं। और अगर आप केवल इन 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ जाते हो ना, तो उतना ही काफी होगा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा इसका रूल होता है उसको फॉलो करते हुए अच्छे से ट्रेड करते हो तो। एंड नाउ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड ईच कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ऐसा नहीं होने वाला कि मैं जस्ट आपको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता दूंगा और बोलूंगा कि आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं, हम लोग हर कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे क्या साइकोलॉजी है, आखिर क्यों कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे बायर्स और सेलर का क्या इंटेंशन है, और क्यों ये पैटर्न्स आपको मार्केट का डायरेक्शन बताते हैं किस तरीके से, उन सारी चीजों को भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कंसेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक। बेसिकली कैंडलस्टिक का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिकली दो कंसेप्ट है, तो उन दोनों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है अबाउट बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। तो आपको पता होगा कि जो बॉडी है कैंडलस्टिक की, वो हमें स्ट्रेंथ दिखाती है बायर्स की और सेलर की। अब आपको यहाँ पर 3 कैंडलस्टिक दिख रही होंगी, तीनों ग्रीन कैंडलस्टिक है, यानी बुलिश कैंडलस्टिक है। बट तीनों कैंडल एक दूसरे से अलग है इन टर्म्स ऑफ देयर साइज ऑफ बॉडी। ठीक है। अगर आप पहले कैंडलस्टिक की बात करोगे तो इसका जो साइज है बॉडी का बहुत ही छोटा है, वहीं पर जो दूसरी कैंडलस्टिक है उसका बॉडी का साइज आप मीडियम कंसीडर कर सकते हो। एंड एट लास्ट जो थर्ड कैंडलस्टिक है उसका जो बॉडी का साइज है वो बहुत ही बड़ा है, यानी एक लार्ज साइज्ड कैंडलस्टिक है। अब ये तीनों कैंडलस्टिक हमें क्या बताती हैं, चलो देखते हैं। A small sized green candle show that buyers are controlling the market, but the strength is very low and sellers can take over the market at any time. तो जैसा हमने बात किया कि एक कैंडलस्टिक की जो बॉडी होती है वो हमें दिखाती है कि आखिर इस कैंडलस्टिक में कितना स्ट्रेंथ है। अगर ग्रीन कैंडलस्टिक है तो बायर्स का कितना स्ट्रेंथ है, अगर रेड कैंडलस्टिक है तो सेलर्स का कितना स्ट्रेंथ है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये पहली कैंडलस्टिक है, इसका जो बॉडी है बहुत ही स्मॉल है, मतलब इसमें बायर का जो स्ट्रेंथ है बहुत ही कम है। ठीक है। हालांकि प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, बट स्ट्रेंथ इतनी कम है ना कि अगर सेलिंग प्रेशर हल्का सा भी बढ़ता है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा।
दूसरी, मीडियम साइज ग्रीन कैंडल शो दैट बायर्स हैव गुड कंट्रोल ओवर द मार्केट एंड दे कैन ड्राइव द मार्केट इवन हायर एंड सेलर हैव टू कम विथ मोर फोर्स टू टर्न द मार्केट डाउनवर्ड्स। तो एक मीडियम साइज ग्रीन कैंडल जो होती है हमें दिखाती है कि बायर्स का बहुत ही अच्छा कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, और अगर सेलर को यहाँ से मार्केट को डाउन लेकर जाना है तो उनको बहुत ही हाई स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में सेलिंग करनी होगी। And at last, a large size green candle shows that buyers have reasonable control over the market and there is a high probability that market will keep going up and there is very little possibility of seller turning the market downwards। जैसा हमने बात किया, अगर इस कैंडलस्टिक की आप बॉडी देखोगे तो बहुत ही बड़ी कैंडलस्टिक बनी है और बॉडी भी बहुत ही बड़ी है। तो ये हमें ये दिखाती है ना कि जो बायर्स का यहाँ पर कंट्रोल है मार्केट के ऊपर वो बहुत ही अच्छा है और प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको बायर्स की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से यहाँ से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। साथ ही में अगर आप रेड कैंडलस्टिक की बात करोगे तो सिनेरियो बिल्कुल सेम रहने वाला है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बॉडी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप सबसे पहली कैंडलस्टिक की बात करोगे तो जस्ट लाइक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का भी यहाँ पर बॉडी बहुत ही छोटा है, तो अभी के लिए तो सेलर्स यहाँ पर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, बट बायर्स अगर यहाँ पर थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी में भी एंटर करते हैं तो यहाँ से मार्केट को अपसाइड लेकर जा सकते हैं। वहीं पर अगर आप दूसरी कैंडलस्टिक की बात करोगे तो एक मीडियम साइज रेड कैंडल विथ अ मीडियम बॉडी, तो ये दिखाती है कि सेलर का थोड़ा मोड़ा अच्छा कंट्रोल है मार्केट के ऊपर और अगर बायर्स को मार्केट यहाँ से ऊपर लेकर जाना है तो उनको बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ के साथ एंटर करना होगा मार्केट में और अच्छी खासी बाइंग करनी होगी, तभी यहाँ से मार्केट जो है अपसाइड टर्न ले सकता है। एंड एट लास्ट अ लार्ज साइज रेड कैंडल, यह हमें ये दिखाती है कि यहाँ पर सेलर का बहुत ही अच्छा कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट डाउन ही जा सकता है और इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी रहने वाली है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाए अनटिल और अनलेस बहुत ही हेवी क्वांटिटी में कोई यहाँ पर बाई करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको एक बहुत ही बड़ी कैंडल दिखती है आइदर रेड या फिर ग्रीन तो आप केवल उसके फॉर्मेशन पर ही ये कंफर्म हो जाओगे कि मार्केट अब उधर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है। अगर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है देन इससे हमें ये पता चलता है कि सेलर यहाँ पर बहुत अग्रेसिव है और बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है। सो अनटिल एंड अनलेस बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बाइंग नहीं आती तब तक मार्केट डाउन ही जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक अबाउट बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कंसेप्ट की जो कि है अबाउट शैडो ऑफ कैंडलस्टिक। सो शैडो ऑफ अ कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट द बाइंग प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कैंडल एंड सेलिंग प्रेशर एट द टॉप ऑफ द कैंडल। कहने का क्या मतलब है, जैसे आपको यहाँ पर एक कैंडलस्टिक दिख रही होगी, इसमें क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला तो एक बहुत ही लार्ज विक है, विक बोल सकते हो, शैडो बोल सकते हो, मैंने यहाँ पर विक लिखा हुआ है। सो बेसिकली एक बहुत ही लार्ज विक है, मतलब बहुत ही बड़ी शैडो है एट द टॉप ऑफ कैंडलस्टिक। सो अब एक कैंडलस्टिक हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबसे पहले कि प्राइस ओपन एट पॉइंट ए एंड बायर्स पुश द प्राइस टू पॉइंट बी दैट इज द हाईएस्ट प्राइस। आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ ना कि प्राइस जो है बॉक्स के नीचे ओपन हुआ, ठीक है, ये एरिया पर ओपन हुआ और इंस्टेंटली यहाँ से बहुत ही ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिला और मार्केट यहाँ पर टॉप क्रिएट किया। लेकिन हुआ क्या, एट पॉइंट बी सेलर्स एंटर द मार्केट एंड पुश द प्राइस टू डाउनवर्ड्स। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर हाई क्रिएट किया ना, यहाँ पर इतनी ज्यादा सेलिंग प्रेशर बढ़ी कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और जब तक कैंडल क्लोज हो पाती सेलर्स ने यहाँ पर बहुत अग्रेसिव सेलिंग की एंड फाइनली द कैंडल क्लोजेस एट पॉइंट सी दैट इज जस्ट अ लिटिल बिट अबव द ओपनिंग प्राइस। मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि कैंडल यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई और यहाँ पर डाउन आकर जस्ट अबव द ओपनिंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर आकर क्लोज हो गई। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, in the beginning buyers were strong and drove the price to a new high, but as soon as the price reached a certain level sellers entered the market with much greater strength than buyers and they drove the price completely down। so इसका यह मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, और बहुत ही हायर स्ट्रेंथ के साथ बायर्स ने बाइंग तो की लेकिन हायर लेवल पर इतनी ज्यादा सेलिंग प्रेशर थी कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और आखिरकार नीचे आकर क्लोज हो गया। देयरफॉर डिस्पाइट ग्रीन क्लोजिंग दिस कैंडल इज बेयरिश। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर गया और सिनारियो यहाँ पर बुलिश है। लेकिन अब आप इस कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी जान चुके हो कि इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी शैडो क्रिएट हुई है, तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब हालांकि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, दिस इज अ ग्रीन कैंडल,
आई एम नॉट डिनाइंग दिस इज अ ग्रीन कैंडल एंड इट शुड बी अ बुलिश कैंडल, बट इन दिस कंडीशन जब बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी शैडो आपको दिखती है, सो दिस ग्रीन कैंडल इज अ बेयरिश कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल है बट ये आपको एक नेगेटिव कैंडल की तरह देखना है। इसी की तरह एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं रेड कैंडल का। ठीक है, इसमें आप देखोगे तो एक लार्ज विक है और इस बार जो शैडो या फिर विक बोलो आप, वो कैंडल के नीचे बना हुआ है। ओके, अब प्राइस ओपन्स एट पॉइंट ए एंड सेलर्स पुश द प्राइस टू पॉइंट बी दैट इज द लोएस्ट प्राइस। तो हुआ क्या कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, पॉइंट ए पर, क्योंकि रेड कैंडल है तो ओपन जो है ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे होती है। सो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा थी, तो डायरेक्टली मार्केट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नीचे गया। एट पॉइंट बी बायर्स एंटर द मार्केट एंड दे पुश द प्राइस टू अपवर्ड्स। अब पॉइंट बी पर क्या हुआ ना कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स वेट कर रहे थे कि जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आएगा हम लोग यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिव बाइंग करेंगे, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बाइंग करेंगे। तो वैसा ही हुआ, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को हिट करता है यहाँ से बायर्स एंटर करना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही स्पीड से मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। एंड फाइनली द कैंडल क्लोजेज एज पॉइंट सी दैट इज जस्ट अ लिटिल बिट बिलो द ओपनिंग प्राइस। और फाइनली क्या होता है ना कि ऊपर जाने के बाद जस्ट ओपनिंग प्राइस के हल्का नीचे कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, in the beginning sellers were strong and drove the price to a new low, but as soon as the price reached a certain level buyers entered the market with much greater strength than sellers and they drove the price completely up. So once again वही सारा चीज कि मार्केट ओपन तो हुआ ऊपर में, ठीक है, और वहां से सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा देखने को मिला। मतलब शुरू में मार्केट में सेलर बहुत अग्रेसिव थे, उन्होंने मार्केट को बहुत ही ज्यादा डाउन लेकर गए, बट एट द बॉटम यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई और फाइनली जो कैंडल है जस्ट बिलो दी ओपनिंग प्राइस हल्का नीचे उसके आसपास क्लोज हो गई। एंड एट लास्ट therefore despite of red closing this candle is bullish just like the previous candle। ग्रीन कैंडल होने के बाद भी अगर शैडो ऊपर में बहुत ही बड़ा दिखा तो वो कैंडल एक बेरिश कैंडल कहलाती है। उसी तरह रेड कैंडल होने के बाद भी जैसा आपको दिख रहा होगा कि दिस इज अ रेड कैंडल एंड इट शुड बी अ बेरिश कैंडल, आई नो, बट इन दिस सिनेरियो जब बॉटम का जो शैडो इतना बड़ा देखने को मिले, बहुत ही बड़ा देखने को मिले एज कम्पेयर टू द बॉडी, सो दिस विल बी कंसिडर एज अ बुलिश कैंडल। यहाँ पर हम लोग कैंडल का कलर नहीं देखने वाले कि कैंडल कौन से कलर का है। अगर बॉडी स्मॉल है और बॉटम का जो शैडो है बहुत ही बड़ा है, सो डेट विल बी अ बुलिश कैंडल, आइदर इट इज अ रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इट डजंट मैटर। अगर बॉटम का शैडो बड़ा है देन इट विल बी अ बुलिश कैंडल, अगर टॉप का शैडो बड़ा है सो इट विल बी अ बेरिश कैंडल। सो अब आपको अगर ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ चुके हैं, पहला जो बॉडी का कंसेप्ट था और दूसरा जो शैडो का कंसेप्ट था, सो अब आप रेडी हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए। तो हमारा जो सबसे पहला पैटर्न रहने वाला है वो है बुलिश पिन बार और यू कैन ऑल्सो कॉल इट हैमर, आप जो चाहो बोल सकते हो, दोनों नाम से ये फेमस है। और यहाँ पर आपको कलर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, सो जिसमें भी यहाँ पर ग्रीन कलर का सर्कल होगा बेसिकली डेट विल रिप्रेजेंट अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और जिसमें यहाँ पर आपको रेड कलर दिखने को मिलेगा डेट विल रिप्रेजेंट अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी के लिए यहाँ पर ग्रीन दिख रहा होगा, सो ऑब्वियसली बुलिश पिन बार और हैमर is a bullish candlestick pattern, it indicates a potential reversal to upside। नाउ कुछ इस तरीके का आपको बुलिश पिन बार और हैमर देखने को मिलता है, आप जो चाहो बोल सकते हो। अभी के लिए मैं हैमर बोलता हूँ, छोटा है तो कंफर्टेबल होगा बताने में। सो दिस इज अ हैमर पैटर्न और इसमें आपको क्या क्या देखना होता है, सबसे पहला कि एक बहुत ही स्मॉल बॉडी होनी चाहिए टॉप पर और साथ ही में लार्ज लोअर विक, एक बहुत ही लार्ज विक या फिर शैडो होना चाहिए बॉटम में। एंड एट लास्ट टाइनी और नो विक अबव द बॉडी। ये जो बॉडी है, ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक, इतना बड़ा, इसके ऊपर बहुत ही छोटा विक होना चाहिए आइदर, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा तो भी बेटर है, अगर छोटा सा है तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको देखना है कि ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत ही छोटा है देन इट विल वर्क। अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी उसको हम लोग समझ लेते हैं। द प्राइस ओपन एट पॉइंट ए एंड सेलर ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन। तो बेसिकली प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और सेलर्स ने यहाँ पर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की। आफ्टर द डिक्लाइन बायर्स एंटर्ड एंड टुक द प्राइस अबव द ओपन लेवल शोइंग मोर स्ट्रेंथ देन सेलर्स। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझो कि देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पर, और यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नीचे गया। बट इस पॉइंट पर क्या हुआ ना कि बायर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर एंटर किए और साथ ही में बायर्स की जो स्ट्रेंथ थी सेलर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। इसका कंफर्मेशन हमें कैसे देखने को मिला कि जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर देखने को मिली है। ठीक है, मतलब आप समझना कि सेलर का जो स्ट्रेंथ था वो कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक
है ना। दिस इज द ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस। और उसके कंपैरिजन में बायर्स का जो स्ट्रेंथ देखने को मिला यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बायर्स ने बाइंग की है, तो एज कम्पेयर टू सेलर्स यहाँ पर ऑब्वियसली बायर्स का जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा है। दिस इंडिकेट्स दैट बायर्स हैव एंटर द मार्केट एंड दे आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट प्राइस हायर। सो इससे हमें कंफर्म हो जाता है ना कि यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिव बायर्स एंटर कर चुके हैं और चांसेस बहुत ही ज्यादा रहने वाले हैं कि यहाँ से वो लोग और ज्यादा प्राइस को हायर पुश कर सकते हैं। हाउ टू ट्रेड अ बुलिश स्पिन बार और हैमर। सो दिस इज द चार्ट, और जैसा हमने बात किया था कि किसी भी पैटर्न को आइदर हम लोग सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, मूविंग एवरेज या फिर ट्रेंड लाइन के आसपास ही यूज करते हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, सो डोंट वरी, अभी आप लोग जस्ट कैंडल स्टिक देख लो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ की लेवल, बेसिकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और साथ ही में ट्रेंड लाइन। इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए समझते हैं बुलिश स्पिन बार और हैमर, इस पर हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन होगा कि मार्केट में थोड़ी मोड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है, आप देख सकते हो। मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक डाउन आया, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है। देख सकते हो कि प्राइस पहले यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से बाउंस किया, वापस इस लेवल पर आया है। सो बेसिकली दिस एरिया इज अ सपोर्ट एरिया। अगर आपको डाउट आ रहा है ना, सो डोंट वरी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए जस्ट ये समझो कि किस तरीके से इस पर हम लोग एंटर करते हैं। तो पहला कंडीशन ये रहने वाला कि मार्केट जो है ऊपर से थोड़ा नीचे आना चाहिए और एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक हैमर का पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया हैमर पैटर्न, उसी तरीके का यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा होगा। बहुत ही छोटी सी बॉडी है और जो लोअर वीक है, लोअर शेडो बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू द बॉडी, और साथ ही में इसके ऊपर देखोगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी शेडो देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी वीक देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर बिल्कुल हायर लेवल पर कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इस पर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, हम लोग को वेट करना है कि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, ध्यान से सुनना, सबसे पहला तो ये होगा कि कैंडल जो है क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। क्लोज होने से पहले आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि ऑलमोस्ट कैंडल जो है हैमर पैटर्न बना चुकी है और क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा ऊपर ना हो जाए, पहले ही मैं एंटर कर लेता हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है और वो लोग बहुत लंबे टाइम तक ये गलती करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू, वेट फॉर द क्लोजिंग। जब तक कैंडल जो है क्लोज नहीं हो जाती आपको एंटर नहीं करना है, ओके। अभी के लिए देखोगे तो कैंडल यहाँ पर मान लो क्लोज हो गई, आपको क्या करना है ना, जस्ट इसके हाई का जो प्राइस है उस प्राइस का लिमिट ऑर्डर आपको प्लेस कर देना है, ठीक है। जो भी इसका क्लोजिंग है, जो भी इसका हाई है, ठीक है, अगर मान लो इसके ऊपर शैडो होता तो उस शैडो का जो हाई प्राइस होता ना, उसका प्राइस आपको यहाँ पर लिमिट ऑर्डर के साथ अपने जो भी आप ऐप यूज करते हो ट्रेड करने के लिए उसमें आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट उस लिमिट ऑर्डर को टच करेगा आपका यहाँ पर ट्रेड में एंट्री हो जाएगी। ट्रेड में एंटर करने के बाद सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे, जस्ट बिलो द कैंडल, ठीक है। जो भी हमारा पैटर्न होगा, यहाँ पर हैमर पैटर्न है, तो इस हैमर पैटर्न के जस्ट थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, बिल्कुल इसका हाई, तो यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप एक हैमर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको हैमर पैटर्न दिखता है, यू विल बाई एट द हाई ऑफ द कैंडल स्टिक, your stop loss will be below the candlestick and your target will be previous resistance level. Now उसके जस्ट अपोजिट हमारा आता है बेरिश स्पिन बार और शूटिंग स्टार, आप जो चाहो बोल सकते हो, ऑब्वियसली इसका भी सिमिलरली दो नाम है, यू कैन कॉल इट बेरिश स्पिन बार और यू कैन कॉल इट शूटिंग स्टार, एंड ऑब्वियसली दिस इज अ बेरिश पैटर्न, सो आपको यहाँ पर रेड सर्कल देखने को मिल रहा है। So bearish pin bar or shooting star is a bearish candlestick pattern and it indicates a potential reversal to downside. सो कुछ इस तरीके का आपको एक बेरिश पिन बार और शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा। एक रेड कलर की कैंडल होगी और उसका जो बॉडी होगा बहुत ही स्मॉल होगा, स्मॉल बॉडी, और नीचे होगा ऑब्वियसली एंड अ लार्ज अपर वीक एंड एट लास्ट टाइनी और नो वीक बिलो द बॉडी, ठीक है। इस बॉडी के नीचे अगर बहुत ही छोटा सा शैडो या फिर बिल्कुल भी शैडो नहीं है तभी ये हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न कहलाएगा। अगर यहाँ पर मान लो बहुत ही बड़ी शैडो होती ना,
ठीक है, बहुत ही बड़ी शैडो होती, तो इसको हम लोग हैमर नहीं बोलते हैं, ये काइंड ऑफ एक डोजी का पैटर्न क्रिएट करता है जिसको हम लोग आगे जानेंगे। सो कंडीशंस आपको समझना होगा। लार्ज विक एबव द बॉडी, जो भी बॉडी है उसके ऊपर एक लार्ज शैडो बनना चाहिए, एक लार्ज विक बनना चाहिए, और बहुत ही स्मॉल बॉडी होनी चाहिए बिलो द विक, ठीक है। और साथ ही में टाइनी और नो विक बिलो द बॉडी, अगर बॉडी है उसके नीचे बहुत ही छोटा सा शैडो है, इट विल वर्क। अगर नहीं है शैडो, अगेन इट विल वर्क। बस एक बड़ा शैडो नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। द प्राइस ओपन एट पॉइंट ए एंड बायर्स ट्राई टू पुश द प्राइस अप। कैंडलस्टिक यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ से बायर्स ने बहुत ही अग्रेसिव बाइंग की और मार्केट को यहाँ पर ऊपर पुश किया। आफ्टर द अप ट्रेंड सेलर्स एंटर्ड एंड टुक द प्राइस बिलो द ओपन, शोइंग मोर स्ट्रेंथ देन बायर्स। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पर जैसे इसने हाई हिट किया, ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ से बहुत ही ज्यादा सेलर्स एंटर करना स्टार्ट कर दिए और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी एज कम्पेयर टू बायर्स कि ओपनिंग प्राइस के नीचे उन्होंने क्लोज करा दिया, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो क्लोजिंग इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही हो जाती ना, तो वो कैंडल ग्रीन कलर की होती, अगेन दैट ग्रीन कैंडल विल बी अ बेरिश कैंडल, बट उसका स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कम होगा। अगर आपको एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता है जो कि ग्रीन कलर का है, अगेन डेट विल वर्क, ओके, ऑब्वियसली डेट विल वर्क, क्योंकि उसमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है टॉप से। बट एज कंपेयर टू दिस पैटर्न, दिस रेड कैंडलस्टिक, रेड शूटिंग स्टार, उसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो अगर हम लोग बिल्कुल हाई कन्फर्मेशन वाला ट्रेड करने वाले हैं, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड करने वाले हैं, तो हम लोग को बिल्कुल रेड कलर की शूटिंग स्टार कैंडल चाहिए। दिस इंडिकेट्स दैट सेलर हैव एंटर्ड द मार्केट एंड दे आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट लोअर। सो इससे हमें ये पता चलता है ना कि इस पॉइंट से, यानी पॉइंट बी से बहुत ही ज्यादा सेलर्स ने यहाँ पर एंटर करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने क्लोजिंग जो है ओपनिंग प्राइस के नीचे लाकर की है। तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है कि यहाँ से वो लोग और ज्यादा प्राइस को नीचे पुश कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पर ट्रेड करने वाले हैं। तो दिस इज दिस चार्ट, और सबसे पहला कंडीशन होने वाला है कि मार्केट जो है एक अच्छा सा अप ट्रेंड शो करेगा, जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जो है ऊपर गया। उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म होगा एट द टॉप ऑफ द मार्केट, ठीक है, दिस विल बी द टॉप, और इसी एरिया पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल स्टिक है, दिस इज आवर बेरिश पिन बार और शूटिंग स्टार, आप जो चाहो बोलो वापस से, बट दिस कैंडल इज अ शूटिंग स्टार, ये हमें कंफर्म हो गया। और इसका फॉर्मेशन हमें कहाँ पर चाहिए होता है? एट द रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ट्रेड करेंगे, ठीक है, हमें वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एट द बॉटम चाहिए। हमेशा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा बॉटम पर हमें फाइंड करना है, और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें हमेशा टॉप पर फाइंड करना है। इसको आप लोग समझ लेना, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ। जब आप होमवर्क करोगे, जब आप रिसर्च करोगे, तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो भी आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड कर रहे हो, तो उसको आप हमेशा बॉटम पर देखोगे, सपोर्ट लेवल पर देखोगे, और जो आप बेरिश कैंडलस्टिक फाइंड करने की कोशिश करोगे उसको हमेशा आप टॉप पर फाइंड करोगे। अभी के लिए हमें यहाँ पर एक शूटिंग स्टार का पैटर्न दिख रहा है। सो हम लोग अब क्या करेंगे कि जस्ट बिलो द कैंडल हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? जस्ट अबव द हाई ऑफ द कैंडलस्टिक। इसका जो हाई है यहाँ पर है, सो उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड आवर टारगेट विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। अभी के लिए जो क्लोजेस्ट सपोर्ट हमारा लेवल है वो ये है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर टारगेट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस यहाँ पर और ज्यादा नीचे गया, क्योंकि फाइनली एक लास्ट सपोर्ट यहाँ तक था। तो आप चाहो तो यहाँ तक भी बुक कर सकते हो, बट उसको करने का तरीका आना चाहिए आपको। अभी के लिए अगर आप ट्रेड करने वाले हो तो आई विल रिकमेंड कि यू शुड बुक योर प्रॉफिट एट सपोर्ट लेवल। अगर आप सेलिंग में हो तो जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आता है तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हो, और अगर आप मान लो बाइंग में हो तो जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न इज डोजी, और मैंने यहाँ पर रेड सर्कल और ग्रीन सर्कल दोनों दे दिया। रीजन इज कि डोजी इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, इट इंडिकेट्स अ पोटेंशियल रिवर्सल आइदर अपसाइड और डाउनसाइड। आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा कि जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो दोनों साइड काम करती है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है सो ये हमें सेलिंग दिखाएगी, अगर ये बॉटम पर बनती है यानी सपोर्ट लेवल पर बनती है तो हम लोग यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। बेसिकली ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर टॉप पर बनेगी तो वहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है, अगर बॉटम पर बनेगी तो अगेन वहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है। डोजी कैंडल्स कैन बी ग्रीन कैंडल्स और रेड कैंडल्स।
और एक बात, जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न होगा ना, उसका जो कैंडलस्टिक का बॉडी है वो रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। कंडीशंस क्या होने वाले हैं, सबसे पहले आप देखो कि जो डोजी है कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत ही स्मॉल बॉडी होती है बिल्कुल मिडिल में, ठीक है, और ऊपर और नीचे इक्वल विक्स होते हैं, इक्वल साइज का यहाँ पर विक होगा, ठीक है, बहुत ही लार्ज विक होगा एज कम्पेयर टू द बॉडी। बॉडी बहुत ही छोटी सी होगी और मतलब जो इसका ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत ही आस पास होगा। कई बार क्या होता है कि दोनों सिमिलर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम भी हो जाते हैं, बट मोस्टली आपको ऐसा ही दिखेगा कि थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे, अगर थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता है मार्केट तो ग्रीन कलर की डोजी बनेगी, वहीं पर मान लो ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाता है तो रेड कलर की डोजी बनेगी। और इसका भी सेम है, बॉडी स्मॉल रहने वाला है और अपर विक और लोअर विक बहुत ही बड़े रहने वाले हैं और इक्वल होंगे कंपेरेटिवली, एक दूसरे के बराबर ही होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट मोस्टली बराबर ही लगते हैं देखने में, ठीक है। अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इज वेरी क्लोज विच फॉर्म्स अ स्मॉल बॉडी। जैसा मैंने बताया कि इन कैंडल्स का जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस होता है वो बहुत ही क्लोज होता है, एक दूसरे के बहुत ही सामने होता है, जिसके कारण से एक बहुत ही छोटी सी बॉडी यहाँ पर फॉर्म होती है। दिस शोज डेट बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। सो ये जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ये हमें ये दिखाती है कि यहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। रीजन क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते तो ऑब्वियस सी बात है जो क्लोजिंग है ऊपर होती, बहुत ही ज्यादा ऊपर होती, है ना। अगर यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग होते तो ओपनिंग प्राइस यहाँ होता और क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा ऊपर होती, लेकिन वैसा नहीं है। और साथ ही में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मान लो सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते तो क्लोजिंग प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे होती, बट वैसा भी नहीं है। हालांकि प्राइस बहुत ऊपर भी मूव किया, बहुत ही नीचे भी मूव किया, बट क्लोजिंग के टाइम वापस से अपने ओपनिंग प्राइस के बहुत ही क्लोज आ गया। दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स बहुत ही तगड़ी फाइट कर रहे हैं, बट दोनों यहाँ पर इक्वली स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइस यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं किया, वापस से जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। Once a candle breaks the high or low of the doji candle, the price may continue moving in that direction. So जैसा मैंने बताया कि जब भी एक डोजी फॉर्म होता है तो ये हमें ये दिखाता है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग केवल इस डोजी के फॉर्मेशन से डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन जैसे ही इसकी अगली कैंडल आइदर इसके हाई को ब्रेक कर दे या फिर इसके लो को ब्रेक कर दे, मान लो अगर, समझना इस चीज को ध्यान से समझना, अब तक क्या हो रहा था ना कि जब तक ये डोजी फॉर्म हो रहा था तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स बराबर स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, दोनों का स्ट्रेंथ जो है सिमिलर है। ना ही बायर्स यहाँ पर प्राइस को ऊपर ले जा पाए और ना ही सेलर्स यहाँ पर मार्केट को नीचे ले जा पाए, और दोनों की जो क्लोजिंग है सिमिलर प्राइस पर हो गई। लेकिन नेक्स्ट कैंडल मान लो इसका हाई जो है ब्रेक कर देती है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनती है तो इसका जो हाई है इसको ब्रेक कर देती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है ना कि फाइट यहाँ पर अच्छी हुई, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि बायर्स यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले और उन्होंने प्राइस को ऊपर कर दिया, है ना, तभी जाकर इसका हाई क्रॉस हुआ। अगर यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते तो वो लोग क्या करते हैं कि कैंडल का जो लो है इसके नीचे कैंडलस्टिक को क्रॉस करवा देते हैं अगली कैंडल। तो हम लोग को जस्ट वेट करना है कि जब भी एक डोजी कैंडल फॉर्म होती है आइदर ऑन रेजिस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लेवल, ये दोनों जगह काम करेगा, ये सेलिंग भी करा सकती है और बाइंग भी करा सकती है। तो हमें बस ये फॉर्मेशन का वेट करना है, जैसे ही डोजी कैंडल फॉर्म होती है हमें उसकी नेक्स्ट कैंडल को देखना है कि नेक्स्ट कैंडल किधर निकलती है। अगर ऊपर निकलेगी तो दिखाएगी कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है, अगर नीचे निकलेगी तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है। वी कैन सेल इफ इट इज फॉर्मिंग ऑन टॉप, वी कैन बाई इफ इट इज फॉर्मिंग एट बॉटम। जैसा मैंने बताया कि अगर ये टॉप पर फॉर्म होता है यानी रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होता है तो हम लोग वहां से सेल कर सकते हैं, और अगर ये बॉटम पर फॉर्म होगा यानी सपोर्ट लेवल पर फॉर्म होगा तो हम लोग वहां से बाइंग कर सकते हैं। अब देखो कैसे इस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट दिख रहा होगा, वंस अगेन प्राइस जो है ऊपर से नीचे आया, यू कैन सी प्राइस ऊपर से नीचे आया। सेकेंड चीज हमें देखना है कि क्या यहाँ पर कोई की लेवल फॉर्म हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक की लेवल फॉर्म हुआ है, दैट इज द सपोर्ट लेवल। एंड नाउ आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दो दो डोजी फॉर्म हुई है, एक तो ये और एक ये, ठीक है, दोनों का जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत ही क्लोज है और साथ ही में अपर वीक और लोअर वीक बहुत ही बड़े हैं। अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, जैसे ही यहाँ पर इसका हाई क्रॉस होगा, ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया वी विल बाई एट दैट लेवल, आवर स्टॉप लॉस विल बी बिलो द डोजी कैंडल एंड आवर टारगेट विल बी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक डोजी देखने को मिलेगा, एंड आप देख सकते हो जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ प्राइस यहाँ पर बहुत ही अच्छा बिहेव किया,
नाउ आवर फोर्थ पैटर्न इज बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड दिस इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन सर्कल दिया हुआ है। सो बुलिश इंगल्फिंग इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, इट इंडिकेट्स अ पोटेंशियल रिवर्सल टू अपसाइड। फॉर्मेशन कैसा होता है, कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। ध्यान से समझना, सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी जो कि मीडियम साइज की हो सकती है, स्मॉल साइज की हो सकती है, बट उसके कंपैरिजन में जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनेगी। और कंडीशन क्या रहने वाले हैं कि ये जो रेड कैंडल है और इसका जो हाई है और जो लो है, ठीक है, ध्यान देना, इस रेड कैंडल का हाई और लो दोनों इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ जाने चाहिए। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है, दिस इज द बिग ग्रीन कैंडल, सो इसका जो लो है, ठीक है, दिस लो विल बी लोअर देन द प्रीवियस रेड कैंडल लो। ग्रीन कैंडल का जो लो होना चाहिए वो प्रीवियस रेड कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, और साथ ही में ग्रीन कैंडल का जो हाई होना चाहिए ना, वो प्रीवियस रेड कैंडल के हाई से हायर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अगर मान लो ये रेड कैंडल का जो शेडो होता ना बहुत ही बड़ा होता, समथिंग लाइक डेट, यहाँ तक अगर आ जाता और ग्रीन कैंडल ऐसा ही बनता, तो वो फॉर्मेशन हमारा बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन नहीं कहलाता। कंडीशन आपको समझना होगा कि जो पूरा रेड कैंडल है हाई से लेकर लो तक वो पूरा इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी ये फॉर्मेशन हमारा बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन कहलाएगा। अब इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रेड कैंडल सेलर्स वेर इन कंट्रोल। जब ये रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी उस समय पूरे मार्केट में सेलर का कंट्रोल था, लेकिन व्हेन द नेक्स्ट कैंडल ओपन्स सेलर्स अगेन ट्राई टू पुश द प्राइस बिलो द लो ऑफ द रेड कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है ना, तो सेलर अगेन यहाँ पर देखोगे तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं बिलो द लो ऑफ प्रीवियस रेड कैंडल। ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा तो डाउन आया है और यही हमारा कंडीशन है। ठीक है, अगर ये इसको नीचे ब्रेक नहीं करता तो हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं कहलाता। अगर मान लो ओपन होने के बाद यहीं से ऊपर भी चला जाता है ना, सो डेट फॉर्मेशन विल नॉट बी आवर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन। ओके, suddenly the buyers stepped in and they took the price all the way to up above the red candle's high। और जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बायर्स एंटर करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है ना, वो लोग डायरेक्टली मार्केट को प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करवा देते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट बायर्स आर इन कंट्रोल एंड दे कैन टेक द प्राइस इवन हायर। और इस फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स का बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो चुका है मार्केट के ऊपर, और पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होने वाली है ना कि यहाँ से वो लोग प्राइस को और ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकते हैं। अब हम लोग इस पर ट्रेड कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द चार्ट। हमें क्या चाहिए, एक अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए। जब भी हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर ट्रेड करेंगे उससे पहले हमें एक अच्छी सेलिंग देखनी है। ठीक है, अगर सेलिंग नहीं आई है, डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है और आप सोचोगे कि मिडिल ऑफ द ट्रेंड आप एक बुलिश पैटर्न फाइंड कर लोगे लाइक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और उस पर आप ट्रेड करोगे, वो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। हमें सबसे पहले एक सेलिंग चाहिए। नेक्स्ट विल बी द सपोर्ट लेवल। एज यू कैन सी कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर आया, और हियर यू कैन सी कि यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। किस तरीके से, तो ये एक रेड कैंडल है और उसके जस्ट वाली ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया, मतलब पूरी तरीके से निगल लिया। आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि जो रेड कैंडल का लो है और जो हाई है वो दोनों इस ग्रीन कैंडल के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि दिस इज अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, व्हाट वी विल डू, वी विल बाई अबव द हाई ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। हम लोग यहाँ पर लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर निकलती है हमारा यहाँ पर लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम लोग ट्रेड में आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे जस्ट बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल एंड आवर टारगेट विल बी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। एंड एज यू कैन सी कि इसमें भी हमारा टारगेट हिट हो जाता है। एंड एट लास्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने जानबूझकर यह चार्ट चुना था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। अगर आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पर भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ही ध्यान से यह वीडियो देख रहे हो। आप बाकी 90% ट्रेडर से ऑलरेडी आगे चल रहे हो अगर आपने इसको अभी एनालाइज कर लिया तो। सो दिस इज आवर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड अगेन बहुत ही अच्छे से काम भी किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, दैट इज आवर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड ऑब्वियसली दिस इज अ बेरिश पैटर्न।
So bearish engulfing pattern is a bearish candlestick pattern. It indicates a potential reversal to downside, and this is how it looks. जस्ट अपोजिट ऑफ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, उसमें क्या था कि एक रेड कैंडल थी और बड़ी ग्रीन कैंडल थी। यहाँ पर क्या हो गया कि एक ग्रीन कैंडल है और साथ ही में एक रेड कैंडल है। अभी के लिए ध्यान दो, कंडीशंस इसमें भी सेम रहने वाले हैं कि जो ग्रीन कैंडल का हाई और लो है वो दोनों इस बड़ी रेड कैंडल के अंदर आ जाने चाहिए। मतलब जो रेड कैंडल का लो है, ठीक है, रेड कैंडल का जो लो है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, और रेड कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। और ये जो पूरा कैंडल स्टिक है ना, दिस होल कैंडल स्टिक, दिस ग्रीन कैंडल स्टिक, वो प्रॉपर रेड कैंडल स्टिक के अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है, उसका हाई और लो दोनों। इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है उसको भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ग्रीन कैंडल बायर्स वर इन कंट्रोल। जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी उस समय मार्केट पर पूरा कंट्रोल बायर्स का था। When the next candle opens, buyers again try to push the price above the high of the green candle। और जैसे ही फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, बायर्स यहाँ पर अगेन ट्राई करते हैं कि मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाए। और उन लोगों ने क्या किया कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई है उसके ऊपर मार्केट को पुश किया, बट सडनली द सेलर्स स्टेप्ड इन एंड दे टुक द प्राइस ऑल द वे टू डाउन बिलो द ग्रीन कैंडल लो। जैसे ही यहाँ पर बायर्स ने ग्रीन कैंडल के ऊपर यानी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट को लेकर गए, वहां से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सेलर्स ने एंटर करना स्टार्ट किया और उन लोगों ने प्राइस को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया और फाइनली इस ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग भी दे दी। दिस इंडिकेट्स दैट द सेलर आर इन कंट्रोल एंड दे कैन टेक द प्राइस इवन लोअर। और इस फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है ना कि यहाँ पर अब सेलर का बहुत ही ज्यादा अच्छा कंट्रोल हो चुका है मार्केट पर, और दे कैन ड्राइव प्राइस इवन लोअर। मतलब इसके बाद हम लोग को और ज्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट 100%। कि जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिख जाए तो आप वहां पर 100% श्योर मत हो जाना कि हाँ अब यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग बन चुका है तो यहाँ से 100% प्राइस नीचे ही जाएगा। नो, अगर ये 70% ऑफ टाइम भी काम करता है अगेन, सो दिस विल अ गुड ट्रेड सेटअप। ठीक है, हाउ टू ट्रेड बेरिश एंगल्फिंग। अब देखते हैं कि किस तरीके से आप बेरिश एंगल्फिंग पर ट्रेड कर सकते हो। सो चार्ट विल लुक लाइक दिस। अगेन दिस इज अ बेरिश पैटर्न। सो सबसे पहले एक छोटा सा अप ट्रेंड होगा। सेकेंड चीज हमें देखनी है कि क्या प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। सो यस, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर यू कैन सी कि एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। कंडीशंस आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई और लो दोनों ही इस बड़े वाले रेड कैंडल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट बिलो द रेड कैंडल्स लो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। आवर स्टॉप लॉस विल बी अबव द हाई ऑफ द रेड कैंडल एंड वी कैन एक्सपेक्ट आवर टारगेट अप टू द नियरेस्ट सपोर्ट लेवल। नाउ आवर फिफ्थ पैटर्न विल बी मॉर्निंग स्टार, दैट इज अ बुलिश पैटर्न। So morning star is a bullish candlestick pattern and it indicates a potential reversal to upside। So अब तक आपने जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखा वो आइदर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था या फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था। बट मॉर्निंग स्टार में क्या होता है ना कि आपको 3 कैंडल्स का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले क्या होगा, एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बहुत ही छोटी सी डोजी कैंडल बनेगी जस्ट बिलो द रेड कैंडल। और जो डोजी का कलर हो सकता है कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने ऑलरेडी बात किया जब मैंने आपको डोजी पैटर्न बताया तो उसमें मैंने बताया था कि डोजी का जो कलर है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइदर रेड और ग्रीन। और जो तीसरी कैंडल बनेगी वो एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, दिस ग्रीन कैंडल शुड क्रॉस द हाई ऑफ द डोजी कैंडल। दिस इज द रिक्वायरमेंट। अगर ये ग्रीन कैंडल इस डोजी के हाई को क्रॉस नहीं कर पाती ना तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं कहलाता। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। बट अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसका 3 केस बनता है। ठीक है, तीनों केस को समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दूसरा ये और तीसरा ये। तीनों में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। जो सबसे पहला पैटर्न है उसमें आप देखोगे तो जो रेड कैंडल का हाई है ये ग्रीन कैंडल वहां तक पहुंच भी नहीं पाया। ठीक है, इसने मॉर्निंग स्टार का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल कर दिया कि डोजी के हाई के ऊपर इसने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कर दी, लेकिन ये जो रेड कैंडल का हाई है ना वहां तक ग्रीन कैंडल पहुंच भी नहीं पाया। सो जब भी आपको मॉर्निंग स्टार ऐसा देखने को मिलता है तो दिस विल रिप्रेजेंट अ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। ये काम कर सकता है, ठीक है, बट इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। वहीं पर जो दूसरा केस है यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ कि जो रेड कैंडल का हाई है ना ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट वहां पर पहुंच गया, मतलब सिमिलर प्राइस यहाँ पर देखने को मिला।
और अगर आपको मॉर्निंग स्टार ऐसा देखने को मिलता है, सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट अ गुड प्रोबेबिलिटी सेटअप, मतलब ये अच्छे तरीके से काम कर सकता है। एंड फाइनली आवर थर्ड केस विल बी, जो रेड कैंडल का हाई है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल निकलता हुआ दिख जाता है, मतलब क्लोजिंग भी इसके ऊपर हो जाती है। सो दिस विल बी आवर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यानी जब भी आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिल गया, सो यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं कि ये काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग द रेड कैंडल सेलर्स वेर इन कंट्रोल। ऑब्वियसली जब ये रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि सेलर यहाँ पर बहुत ही अच्छे कंट्रोल में थे, मतलब उनका मार्केट के ऊपर अच्छा कंट्रोल था। देन अ स्मॉल डोजी कैंडल shows that buyers have started to enter and they are giving tough competition to the seller। उसके बाद की जो डोजी कैंडल है यहाँ पर जस्ट बिलो द रेड कैंडल, इससे हमें ये पता चलता है ना कि यहाँ पर बायर्स ने एंटर करना स्टार्ट कर दिया है और वो लोग जो है सेलर को टफ फाइट दे रहे हैं। ठीक है, तभी जाकर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। अगर मान लो यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बायर्स यहाँ पर वीक होते हैं, तो ये जो कैंडल बनती वो अगेन एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने अच्छा फाइट दिया, दैट्स द रीजन यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। अल्टीमेटली द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल कंफर्म्स दैट सेलर्स हैव लॉस्ट देयर स्ट्रेंथ। उसके बाद की जो ग्रीन कैंडल बनी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, इसने ये कंफर्म कर दिया ना कि यहाँ पर जो सेलर हैं उनका जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ गया एज कम्पेयर टू बायर्स, और इसी वजह से प्राइस इतना ऊपर चला गया। दिस इंडिकेट्स दैट बायर्स आर इन कंट्रोल एंड दे कैन टेक द प्राइस इवन हायर। और ये जो पूरा पैटर्न क्रिएट हुआ, ये तीनों कैंडलस्टिक मिलाकर, इससे ये पता चलता है कि अब यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद प्राइस और ज्यादा ऊपर जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इस पर आपको ट्रेड कैसे करना है, वंस अगेन दिस इज द चार्ट। मार्केट पहले डाउन आया, ऑब्वियस सी बात है अगर बुलिश पैटर्न है सो मार्केट पहले डाउन आएगा और बॉटम पर पैटर्न क्रिएट होगा। बॉटम पर कहाँ, सपोर्ट लेवल, दिस इज अ सपोर्ट लेवल एज यू कैन सी। सबसे पहले प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से बाउंस किया, वापस यहाँ पर आया, तो ये जो पूरा एरिया है दिस इज दी सपोर्ट एरिया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद की जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल, और उसने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि उसने इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है एज यू कैन सी। अगर आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो ग्रीन कैंडल है इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। अब हम लोग इस पर ट्रेड कैसे करेंगे? वी विल बाई जस्ट अबव द हाई ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, और स्टॉप लॉस विल बी बिलो द स्विंग। स्विंग में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर तीन कैंडल स्टिक है, ठीक है, तीनों में से कोई भी कैंडल स्टिक लो फॉर्म कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि लो यहाँ पर ये डोजी कैंडल स्टिक फॉर्म कर दे या फिर ये ग्रीन कैंडल स्टिक। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये पूरा फॉर्मेशन का लो को हम लोग स्टॉप लॉस काउंट करेंगे। ठीक है, इधर ये रेड कैंडल का लो हो सकता है, इस डोजी कैंडल का लो हो सकता है, या फिर इस ग्रीन कैंडल का लो हो सकता है। तो इन तीनों कैंडलस्टिक में जो भी सबसे लोएस्ट लो बनाएगा उस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा टारगेट होगा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होगा वहां तक का। Finally, our last candlestick pattern is evening star, and this is a bearish candlestick pattern. So evening star is a bearish candlestick pattern. It indicates a potential reversal to downside. और बिल्कुल आपने सही गेस किया हुआ कि ये जो है मॉर्निंग स्टार के अपोजिट है। सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल आइदर रेड कलर की हो सकती है या फिर ग्रीन कलर की हो सकती है। कहाँ पर बनेगी? जस्ट एबव द ग्रीन कैंडल, जो कि पहली कैंडल है, जस्ट उसके ऊपर या फिर इसके आसपास यहाँ पर बनेगी, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनेगी। दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न क्रिएट हुआ है। नाउ जस्ट लाइक मॉर्निंग स्टार, इसमें भी हमें तीन केस देखने को मिलेगा। सबसे पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सो नाउ जो सबसे पहला सेटअप है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्रीन कैंडल का लो है, रेड कैंडल वहां तक पहुंच भी नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग हुई है बट सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था कि वो इस ग्रीन कैंडल के आसपास यानी ग्रीन कैंडल के लो के आसपास पहुंच पाए। तो दिस इज आवर लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। दूसरा जो सेटअप दिख रहा है उसमें आप देखोगे तो जो ग्रीन कैंडल का लो है वहां तक हमारा रेड कैंडल स्टिक का लो पहुंच चुका है। सो दिस विल बी आवर गुड प्रोबेबिलिटी सेटअप। यहाँ पर जो सेलर का स्ट्रेंथ है कंपेरेटिवली अच्छा है, मतलब अगर ऐसा सेटअप आपको दिखता है और आप इस पर ट्रेड करते हो तो चांसेस अच्छे रहेंगे कि आपका यहाँ पर टारगेट आ जाएगा। एंड फाइनली आप देखोगे जो तीसरा सेटअप है इसमें क्या हुआ कि जो ग्रीन कैंडल का लो है उसको ब्रेक करते हुए रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी है।
सो अगर आपको ये पैटर्न दिखने को मिला, दिस मीन्स दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। मतलब अगर आपको ऐसा पैटर्न दिख जाता है तो चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे कि यहाँ से आपका टारगेट आ जाएगा। अब देखते हैं कि इस पर आप ट्रेड कैसे करोगे। सबसे पहले दिस इज द चार्ट, एंड क्योंकि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, सो ऑब्वियसली सबसे पहले मार्केट जो है ऊपर जाएगा एंड इट विल गो अप टू द रेजिस्टेंस लेवल। एज यू कैन सी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म हो रहा है, प्राइस जो है यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, एंड एट द टॉप यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल जो कि ग्रीन कलर की है। डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है बट यहाँ पर ग्रीन है, इट्स ओके। नाउ थर्ड कैंडल एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि इस ग्रीन कैंडल के लो को भी ब्रेक कर देती है। अब हम लोग इस पर ट्रेड कैसे करेंगे? वी विल सेल बिलो द रेड कैंडल, आवर स्टॉप लॉस विल बी अबव द हाई ऑफ द स्विंग। इन तीनों कैंडल स्टिक में जो भी हाई क्रिएट करेगा ना उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड आवर टारगेट विल बी प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो कि यहाँ तक का है। सो दिस इज द एंड ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। मैंने आपको 7 पैटर्न्स बताएं, आप इन सातों को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि चार्ट ओपन करना है, किसी का भी आप चार्ट ओपन कर सकते हो, आइदर स्टॉक हो गया, निफ्टी हो गया, क्रिप्टो हो गया, कुछ भी। ठीक है, और आपको क्या करना, टाइम फ्रेम आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा। आई विल सजेस्ट कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट पर ट्राई करो, क्योंकि उसमें आपको चार्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर आप इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और देखो कि कितनी बार ये पैटर्न जो है टारगेट दे रहे हैं, कितनी बार टारगेट नहीं दे रहे हैं, कौन सा पैटर्न अच्छे से काम कर रहा है। एवरीथिंग आपको ये नोटिस करना पूरे वीक। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग बात करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि आप लोग किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, और साथ ही में बात करेंगे की लेवल्स के बारे में, मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, और साथ ही में ट्रेंड लाइन। किस तरीके से आप इन सभी चीजों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ कंबाइन करके एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्रिएट कर सकते हो, जिस पर आप ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट मार्केट से जनरेट कर सकते हो। वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, बट एट द एंड मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो कोर कंसेप्ट मैं बना रहा हूँ, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, जो कि आपको भी फील हो रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना वीडियो को, एंड अगर आप कोर कंसेप्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं इस चीज को और डीप लेवल पर समझाऊं और आगे बताऊं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है अभी के लिए। ठीक है, और जो भी करता है भाई, बहुत बहुत थैंक्स, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, दैट इज कोर कंसेप्ट 7। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।